हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई शोएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम ने कितना फ़र्क है ये कल के व्लॉग से पता चल गया है। देखो, व्लॉग ऑब्वियसली इनके प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इनकी बातें बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक्स होती है, जताना ये सब कुछ करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है इनका। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये नहीं बताएंगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा। जैसे हर कोई इस टाइम पर जब उसने अपनी अम्मी को घर दिलाया था तब काफ़ी लोग कहते थे ना कि तो एक घर सास को भी दिला सकते, तो उस टाइम पर बहुत सारी बातें उठी थी। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम सोचा। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भाई घर तो शायद जो है वो शोएब के नाम पर ही है, यानी शोएब ने ही साइन वगैरह किए हैं। लेकिन कम से कम वहाँ पर उनको ये तो बोला गया है कि भाई ये आपका घर है। अब मेरे ख्याल में जो नीचे वाला घर है जिसमें अम्मी लोग रहते हैं वो भी शोएब के ही नाम पर है, लेकिन उनको इजाज़त है उस घर में वो जैसे चाहे खुल के सांस ले सकते हैं। इवन उनको सबा को भी इजाज़त है, वो जैसे चाहे उस घर को यूज़ कर सकती है। तो कभी भी शोएब इब्राहिम ने बाउंड्रीज़ नहीं लगाई कि ये घर अगर मेरे नाम पर है तो मेरे हिसाब से चलो वो जैसा चाहे उस घर के अंदर रह सकते हैं, जिस तरीके से चाहे वो रह सकते हैं। उनको किसी भी किस्म की मना नहीं है, उनको टेंशन नहीं है। अव्वल तो किराए वगैरह की वैसे भी टेंशन नहीं, रेंट वगैरह जो भी था वो शोएब इब्राहिम पे करता था। लेकिन शोएब इब्राहिम और सबा में बहुत फ़र्क है। अगर सबा को देखो तो वो जस्ट अपने बारे में सोचती है। इनको थोड़ी बहुत स्टेशनरी दिला देना, इन रिज़ा रेहान को, रिज़ा रेहान के लिए कुछ नहीं किया आज तक उसने, ठीक है ना। स्टेशनरी दिला देना, थोड़ा बहुत इनको इनकी ख्वाहिशात पूरी कर देना, वो नहीं होता है, वो मायने नहीं रखता है। ये देखो, ये होता है अगर आप एक बड़े हो चुके हो तो आप इस तरीके से डिसीजंस लेते हो, दूसरों के फ्यूचर को सिक्योर करते हो। ये ठीक है, आपकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता है ना कि भाई वो लोग सिक्योर है, उन्हें ये तो फील हो गया ना कि यार हम सिक्योर है। उस टाइम पर दीपिका की अम्मी को ये फील हो रहा है कि हाँ अब मैं सिक्योर हुई, मेरा घर है, मैं इस घर को सजा सकती हूँ। रेंट के घर में आपको पता है पॉसिबल नहीं होता है चीज़ें। आपको मतलब क्या आपको जैसे रखना है, आपको कभी कुछ रेनोवेशन करना, आप सोचते हो यार क्या रेनोवेट करे बंदा, क्योंकि रेंट का घर है, कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी भी खाली करना पड़ सकता है। तो पता नहीं होता ना, रेंट के घर में इंसान खर्चा करते हुए 100 बार सोचता है, बड़ा खर्चा करते हुए छोटे मोटे तो कर ही रहा होता है इंसान। तो यही सारी बात होती है। लेकिन कम से कम अब वो चीज़ों से उनको निकलना पड़ेगा। और सबा को देख लो, वो जस्ट व्लॉग्स बनाकर, इवन अगर दीपिका के और सबा के व्लॉग्स देखो या शेब के व्लॉग्स देखो, तो शेब के व्लॉग्स में तो उसकी अम्मी का, उसकी सास का इतना कोई लेना देना है ही नहीं। दीपिका का जो लेना देना है वो उसकी अम्मी का, उसकी ज़िंदगी में है कि भाई वो हर तरीके से उनको सपोर्ट करती है, रोहान का पूरा वो केयर करती हैं। तो जो भी लेना देना है वो दीपिका का, उसकी अम्मी का, उसकी ज़िंदगी के अंदर है। उसकी कमाई में शायद उसका इतना हिस्सा नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मास्टर शेफ़ वो नहीं कर पाती अगर वो नहीं संभालती या नहीं कर पाती, वो एक अलग बात है। लेकिन मास्टर शेफ़ तो उसने अभी स्टार्ट किया है, घर के पैसे जो हैं वो व्लॉगिंग वगैरह से ही आए हैं। तो ये इनका हमेशा से रहा है कि ये चाहते हैं कि भाई हमारे आसपास के इर्द गिर्द के जो लोग हैं हम उसको सिक्योर रखें। और इसीलिए वो लोग रिज़ा रेहान को भी लेकर आए थे कि चलो यार रिज़ा रेहान को। तब मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि यार जब आप लोगों को खालाओं के लिए इतना है तो आपकी फूफियाँ जो आपके लिए इतना आप करती हैं, पास्ट होता है, अब आपको भूलना चाहिए, आपको उनको देखना चाहिए कि वो आपके लिए इतना करती हैं, तो आप उनको एक अच्छे से ट्रीट करो, उनको भी रखो। उनको भले यहाँ ना बुलाओ लेकिन कम से कम उनको वहाँ अच्छे से रखना सीखो, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत करती हैं, हर वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ सबा के हाथों भिजवाती रहती हैं। खुद नहीं आ पाई रोहान के टाइम पर तो गिफ्ट्स भिजवाए हर चीज़ की। तो वो चीज़ थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है, अब आपको उनके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन चलो जी, अच्छी चीज़ हुई है, जब अच्छी चीज़ होगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। नाम पे तो नाम पर अपने, लेकिन एक कम से कम सिक्योर किया है उनको, उनको वो चीज़ फील करवाइए कि भाई अब ये आपका अपना घर है, आप अपने घर के अंदर रह सकते हो इजीली। तो ये फ़र्क है सबा इब्राहिम में। एक होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, और एक होता है कि आप अपने इर्द गिर्द के बारे में भी सोचते रहते हो। इसीलिए मैंने कहा है ना कि शोएब इब्राहिम और दीपिका इससे ज़्यादा कमाते हैं, यानी सबा से ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन वो कभी भी इतना कुछ नहीं बना पाए जितना सबा ने बना लिया। सबा ने बहुत महंगा घर जो है वो परचेज़ करने की ट्राई की अंधेरी के अंदर। अच्छी बात है, वो भी मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रही है। वो अलग बात है कि करना क्या है भाई, व्लॉग्स आपने कुछ भी कैसा भी व्लॉग्स बना के कि ये बोल दो कि मैंने प्रेगनेंसी में 5 महीने तक कंघी नहीं की है, तो वो मिलियंस लोग आप ये देख लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, वो मेहनत कर कर अपने इंस्टा पर कॉलैब्स वगैरह कर कर उससे अपनी इनकम को किया, जनरेट किया। लेकिन उस इनकम का बहुत बड़ा ज़रिया रिज़ा और रेहान भी रहे हैं। अगर आपके व्लॉग्स रिज़ा और रेहान नहीं होते तो आपका दीपिका वाला ही हाल हो जाता, दीपिका शोएब वाला ही हाल हो जाता। क्योंकि आप चार दीवारी को कितना दिखा सकते हो, आप अपने आप को और सनी को कितना दिखा सकते थे। आपको एक फैमिली व्लॉगिंग के लिए फैमिली की नीड पड़ती ही, और वो फैमिली कहीं ना कहीं रिज़ा रेहान और आपकी अम्मी और ये सब हैं।
तो जिस तरीके से शोएब इब्राहिम अपना दिल बड़ा करता है, इस तरीके से आई थिंक सो आपको भी करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये चीज़ मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगी कि देखो शोएब इब्राहिम ने सोचा। लेकिन मुझे ना एक चीज़ थोड़ी सी जैसे अजीब लगती है। मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंट इतना कोई ख़ास नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के बलबूते पे ही हूँ ज़्यादातर। अभी ये 2-4 महीने से जो भी मेरी अर्निंग है यूट्यूब की वो आनी शुरू हुई है। तो हम जब भी कुछ ऐसा करते हैं अपने माँ बाप के लिए, तो हम जाकर वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये हम दोनों की तरफ से, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता कि नहीं ये मैंने किया है आप लोगों के लिए या मेरे हस्बैंड ने किया है, हालांकि पैसा उन्हीं का लग रहा होता है, बट फिर भी मेरा होता है कि नहीं हम दोनों ने किया है आप लोगों के लिए। तो ये नहीं कि कोई आपको वाहवाही चाहिए, लेकिन एक होता है ये डोरमेट क्यों दीपिका को कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि ये बंदी ना पूरा तरीके से मतलब हर चीज़ क्रेडिट दे देती है शोएब इब्राहिम को। इसीलिए लोग ट्रोल करते हैं कि भाई तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ के अंदर, तुमने भी अपना पैसा मिलाया होगा, जाहिर सी बात है दीपिका ने शोएब ने अकेले तो नहीं किया होगा, तुम्हारी भी पेमेंट्स आती हैं, तुम्हारा भी सबका साथ ही होता है, जो भी है वो दोनों का साथ है। जब हर चीज़ में तुम साथ हो, तो जब किसी को गिफ्ट देने की बारी आती है तो वहाँ शोएब इब्राहिम की ईगो को क्यों बूस्ट कर दिया जाता है, ये कह गए कि ये आपके दामाद की तरफ से है। और वो जो आंटी का रिएक्शन था वो काफ़ी प्योर था, लेकिन उसके बाद वही डोरमेट वाला ही जो है, डोरमेट तो नहीं, खैर दीपिका वाला ही जो है वो कहना कि मुझे इस फैमिली में आकर बहुत कुछ मिला है। मैं मानती हूँ शायद इस फैमिली में आकर ना एक आपको फैमिली में आकर ना आकर, लेकिन दीपिका के साथ एक बॉन्ड उनका शुरू से रहा है। वो अलग हुई हैं तब भी दीपिका ही उनके साथ थी, जब वो अपने हस्बैंड से अलग हुई हैं उसके बाद से देखो फैमिली ना हो सकता है मे बी इतना सपोर्ट ना किया हो, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल मरहले रहे होंगे। लेकिन ये कहना कि मुझे कभी अपनों ने नहीं दिया इतना कुछ, तो ये जो आज आपको मिल रहा है वो आपकी बेटी ही दे रही है, जो कि आपकी अपनी ही है। तो ठीक है, ये कभी कभार दीपिका वाली वाइब्स देना शुरू करता है, जिस तरीके से दीपिका का होता है ब्लैक पैच और इस तरीके से। तो ये अब लोगों को मुझे नहीं लगता कि बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो शायद खुद भी उसी तरीके से रिलेट करती हैं। और वो काफ़ी लोग बोलते हैं भाई ब्रेन वॉश कर दिया गया, ये कर दिया गया। नहीं, वो शायद उस गिल्ट में है कि उनको लगता है कि शायद उन्होंने वो चीज़ नहीं दे पाई वो अपनी बेटी को, और वो उनको वो सब कुछ उसको नहीं दे पाई जो वो डिज़र्व करती थी। इसलिए उनके दिल में भी अभी एक बात रह गई है कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी को उन लोगों ने बहुत कुछ दिया। और अगर एक बंदी देखो खुश है इस चीज़ में, हम मानते हैं, हम जितना भी बोल लें फैमिली को ट्रोल कर ले, लेकिन अगर वो बंदी इन सब में खुश है और अगर वो चाहती है ऐसे रहना, तो इट्स ओके, अच्छी बात है। रहे भाई, अपनी मर्जी से रहे जैसा उसको रहना है। देखो आप ना थोड़ा सा इक्वलिटी पे बात करो, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं। हमारा मकसद यही है कि आप थोड़ा सा अपना ऐसा नहीं दिखाओ कि बीवी की कोई अहमियत ही नहीं है। यानी अगर आप अपना पैसा मिला भी रहे हो तो वो अहमियत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर कोई लड़की अपनी अहमियत दिखाना चाहेगी साथ में कि नहीं यार मेरा नाम भी होना चाहिए, तो उसको गलत ठहराया जाएगा। उसको बोला जाएगा कि यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके वो पीछे हट गई है, तुम कौन होती हो, तुम किस खेत की मूली हो। तो इसका हवाला लगकर मुझे लगता है कि भाई आप अगर अपनी वीडियो से चाहती हो, क्योंकि आप बोलती हो कि मैं एज अ हाउस वाइफ आप इंस्पायर्ड करना चाहती हो, आपका होता है कि मैं हर उस होम कुक को करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, क्या था यार उसका डायलॉग जो था कि मैं हर उस होम को हाँ, मैं हर उस होम कुक को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी जिसको ये बोल के दबाया जाता है कि क्या है, खाना ही तो बनाती है ना। इसी तरीके से आपको फिर इन सब चीज़ों में भी मायने रखना चाहिए, तो आपकी इन बातों की वर्थ रहेगी। फिर ये बातें मजाक में आ जाती है कि यार ये मजाक करती रहती है। जब होता है, जब मकसद होता है दिखाने का, जब आपकी वीडियोस से आपकी बातों से ये पावर, एक वुमेन की पावर दिखनी चाहिए, तब तो नहीं दिखती है। तब तो आप डोरमेट बन जाती हो, तब तो आप शिव 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 करना शुरू कर देती हो, उसकी ईगो बूस्ट करना, अपने आप को बिल्कुल लेट डाउन कर देती हो कि नहीं नहीं मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, मेरा तो कोई अपना आप है ही नहीं, मैं तो कोई मायने रखती ही नहीं हूँ। वो चीज़ आपकी शुरू हो जाती है। तो बस जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हो तो बस हर चीज़ में करो। फिर ये नहीं कि अपने 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 मुताबिक आपको रिप्रेजेंट जब करना है आपने कर लिया, जब आपको शो में आना है तो आप नाम लेकर आ जाओ कि नहीं नहीं मैं तो हर उस खवातीन के लिए आई हूँ, मैं तो हर उस औरत के लिए आई हूँ। तो आप व्लॉग्स में भी उन औरतों के लिए ही जियो जो इस तरीके से बोल के दबा दी जाती है कि मेरा पैसा मैं दूंगा। तो ये तो सोचो, आपका पैसा साथ में शामिल होगा, फिर भी आप हट गई साइड में कि नहीं नहीं आपके दामाद ने दिया है। यहाँ पर आपका ये हो सकता था, आप अगर एज अ इन्फ्लुएंसर थी, अपना नाम नहीं भी लेती कि मैंने दिया है, ठीक है आपने अच्छा किया कि आप बोलती कि ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए है, तो मे बी ये शायद ज़्यादा सूटेबल होता। अच्छा, वहाँ पर ना एक टॉप पर ही कमेंट है, अगर आप कमेंट जाके रीड करोगे तो वो कमेंट ये है कि दीपिका के लिए, हर उस हेटर के लिए जवाब है जो कहते हैं कि दीपिका अपनी मॉम को कभी प्रेस नहीं करती, उनकी कभी तारीफ़ नहीं करती। तो ये हर उन हेटर्स को जवाब है। देखो तारीफ़ और प्रेस करना अलग बात है, उनको मेड बना के रखती है, तो ये चीज़ तो हमने कभी भी डिनाई नहीं करी कि भाई वो उनका खर्चा नहीं उठाती। हमने तो हमेशा सबा इब्राहिम को इस बात को लेकर कहा है कि बहन तुम सीखो उनसे कि किस तरीके से फैमिली को लेके चला जाता है, सिर्फ अपना आप नहीं सोचा जाता। ये बंदी जस्ट अपना आप ही सोचती है, इसके अलावा उसको बस अपना फ्यूचर सिक्योर करने की पड़ी है, बाकी सबको यूज़ कर करके उसने ख़त्म कर दिया है। सबकी हेल्थ
हेल्थ के साथ खेलना करना सब कुछ किया हुआ है ना। अभी देखो इस व्लॉग में भी कहता है, शोएब इब्राहिम भी कह रहा है कि अम्मी जो है वो रोज़ वॉक करने के लिए चली जाती हैं। तो उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं रोज़ तो नहीं जाती, वो कभी कभी जाती है। तो ये सब कुछ कौन करवा रहा है? देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह पर सबा ही गलत है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सबा गलत नज़र आ रही होती है। कि अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वक्त तुम एक घर की बड़ी बनी हुई हो, तो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उनकी हेल्थ का ख्याल रखो, तुम उन्हें समझाओ, तुम उनके सामने ऐसी चीज़ें ना बनाओ या ऐसी चीज़ें ना मंगवाओ जो कि उनको भी खाने का दिल करे। अवॉइड करो उन सब चीज़ों को, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। तो ये सारी बातें हैं। अगर एक पैम्परिंग भी वो करवा देती है तो उसको ये बोल के समझा देती है। अच्छी चीज़ों के लिए तो लोग तरसते हैं भाई। मैंने कहा ना, क्लिनजिंग के लिए लोग नहीं तरसते, लोग घर के लिए तरसते हैं। वो कमेंट आप चेक करना कि कितने ज़्यादा एक मैच्योर तरीके से बिहेव किया ना। अब इन्होंने अगर ये बोल देते कि ये घर देखे, इस घर के लिए तो लोग तरसते हैं, तो ये ऑकवर्ड हो जाता है। कह रहे ये क्या है, मतलब घर देके तुम जता रहे हो, ये वाला सीन हो जाता है। एक पैम्परिंग करवा कर, एक क्लिनजिंग करवा के जता दिया तुमने। वो जो क्लिनजिंग तुम्हारी 1,000 रुपए की हुई होगी, तुमने उस पार्ट से मेरे ख्याल में कुछ 5-6 हज़ार रुपये कमा लिए होंगे। तो सोचो, तुम उस क्लिनजिंग करवाने के बाद तुम जता रही हो, एक पैम्परिंग करवाने के बाद। तो कम से कम इन सब चीज़ों से सीखो कि भाई ऐसा नहीं होता है, एक पैम्परिंग करवाना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको उनका लग रहा है कि भाई वो आपकी वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो कुछ हिस्सा ना, कुछ परसेंट ना दो, हर मंथ का कुछ परसेंट ना दो, लेकिन उनके लिए भी इस तरीके का कुछ सिक्योर करके रख दो, ताकि एक हो ना कि भाई एक घर रेहान का हो गया है या रज़ा रेहान का, ये मिक्स घर है, मैंने उनको गिफ्ट किया है, उनकी कभी बर्थडे हो, कभी भी ऐसा कुछ हो, तो उनको बच्चों वाली चीज़ों से हटकर एक दिल बड़ा कर कर ऐसा तुम भी अफोर्ड कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि सबा इब्राहिम अफोर्ड नहीं कर सकती है, सबा इब्राहिम भी अच्छे से अफोर्ड कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। जब वहाँ पर ना सबा का रिएक्शन बहुत धीमा लगा है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये तो घर तो भले दिलाया तो सास को है, लेकिन बैंड तो मेरी बजनी है, क्योंकि सबने ही बजानी है बैंड। कि भाई देखो, सीखो अपने भाई से, और ये सब नहीं बोलना है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक तो किसी की पॉडकास्ट आई नहीं है, लेकिन अब जब भी पॉडकास्ट किसी की आएंगी, वो सब ने ज़बा को इस बात पर ज़रूर बोलना है कि बहन तुम सीखो कुछ उस बंदी से, कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ना दिखाकर और एक बड़ी चीज़ दी जाती है, वो भी ऐसे दी जाती है। तो वो भी बगैर ऐसे जताए हुए कि ऐसा तो लोगों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो लोग तरसते हैं। मतलब भाई अब भी बचपना नहीं ख़त्म हो रहा, एक मैच्योरिटी दिखनी शुरू हो जाती ना। अब शोएब इब्राहिम को मैंने क्या कहा है कि शोएब इब्राहिम का वक्त के साथ साथ मैच्योर लेवल दिखना शुरू हुआ है। मैच्योर लेवल बोलेंगे ना, मैच्योरिटी बोलेंगे, वो दिखनी शुरू हुई है। आज थोड़ा सा ना मैं लो हो रही हूँ, अगर आप देखो भी तो। पता है, कल 2 कमेंट्स आए थे, वो कमेंट्स मेरे को बहुत लो कर गए, खास करके पाकिस्तान के रिलेटेड। मुझे कभी कभी लगता है मैंने अपनी ना बता करके मैं एक पाकिस्तान से मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ को लेकर इतने कमेंट्स आते हैं, अरे तुम पाकिस्तान से हो, तुम पाकिस्तान में देखो। ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो गया, बट मैं ना दिल में नहीं रख सकती, सीधी सिंपल सी बात है। मेरा जो भी कभी भी अगर मेरा जिस चीज़ के लिए मूड ख़राब होगा, जिस वजह से हुआ होगा, मैं आकर वहाँ पर कह दूँगी कि भाई मेरा मूड ख़राब हुआ है, मुझे वो चीज़ हिट की है। कि यार अगर आप पाकिस्तान से हो तो ये कहाँ बिलोंग करता है, कि आप कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप उन मसलों पर या उन सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकते जो कि आपके मुल्क में अवेलेबल है, आपको इजीली देखने को सोशल मीडिया पर मिल रही है। मैं कोई वीपीएन लगा के चीज़ें नहीं देख रही हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर सब कुछ मिल रहा है, मैं जस्ट उस पर रिएक्शन कर रही हूँ। ये तो बाउंड्रीज़ नहीं हो सकती ना यार। मतलब अब रिएक्शंस में भी बाउंड्रीज़ होगी कि अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं इंडियन पे रिएक्ट नहीं कर सकती, इंडियन व्लॉगर्स पे रिएक्ट नहीं कर सकती। अब इस पर भी बाउंड्रीज़ होंगी। मतलब ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये थोड़ा सा, मतलब कभी कभार ना आपको लग जाता है कि पाकिस्तान हो, सितारा को देखो। मैं सितारा को भी देख रही हूँ, मैंने कब बोला कि पाकिस्तानी व्लॉगर्स अच्छे होते हैं या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं? वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनकी भी हज़ार चीज़ें प्रॉब्लमेटिक। अभी देखो कल रजब भट्ट ने इतना हंगामा मचाया, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये व्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ सकते भाई, लाखों करोड़ों रुपए एक एक व्लॉग से छापते हैं, तो ये कैसे छोड़ेंगे व्लॉगिंग? आ गया आज व्लॉग और दिखा दिया, शेर ऐसे नहीं जाएगा ना वैसे नहीं जाएगा। अपनी ही बात पर कायम नहीं रह पाते हो भाई आप लोग। तो ये सब कुछ ड्रामा है, सब कुछ फेक है, तो ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस नहीं सुनना चाहती। अब उनको रजब भट्ट के बारे में बताती हूँ, कितनी ऑडियंस को तो जाके सर्च करना पड़ता है कि रजब भट्ट है किस बला का नाम। सीरियसली यही होता है ना, कि रजब भट्ट को जाके देख रहे होते हैं कि यार ये कौन है, हम देखे जाकर। अब मैंने डकी के ऊपर पॉडकास्ट बनाई, लोगों को पता ही नहीं था ये कौन है। कितने लोगों ने मुझसे पूछा यार ये डकी कौन है, मैंने उनको बताया पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, ये नहीं इसका कंट्रोवर्सी हुई है। अब मेरी ऑडियंस अगर इंडियन टच हो चुकी है, तो मैं अब उसको पाकिस्तान के उसमें नहीं ला सकती कि नहीं अब तुम लोग भी पाकिस्तानी व्लॉगर्स ही देखो। ऐसा नहीं हो सकता यार, तो प्लीज़ ऐसा ना क्या करो। खैर आ जाओ, हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं रिटर्न। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी रणवीर और उसका टॉपिक। बाकी वो वाला टॉपिक अब सबा इब्राहिम का। अच्छा, शोएब इब्राहिम के व्लॉग में और क्या था ये मैं थोड़ा सा बता दूँ। रूहान ही था, रूहान रूहान ज़्यादातर तो रूहान पे ही टॉपिक होता है। उसके बाद शब बारात थी, हाँ 15 शबान को ना, मतलब शब बारात होती है।
तो उस दिन रोज़ा वगैरह रखा जाता है, तो वो रोज़ा उसने अपनी फैमिली को खुलवाया है। तो या हम साथ साथे वाला बॉन्ड तो नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिला, एक थोड़ा सा रियल वाली फीलिंग आई है। हालांकि व्लॉग बहुत छोटा था, 11 मिनट का व्लॉग था, लेकिन एक रियल वाला थोड़ा सा फील आया कि हाँ कुछ अच्छा दिखा है इनके व्लॉग में, कुछ एक अच्छी सी वाइब्स आई हैं। मुझे तो आई है, पता नहीं लोगों को आए ना आए, लेकिन मुझे थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आई हैं। शायद अभी आजकल मुझे इन फैमिली को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, लेकिन आई है मुझे अच्छी सी वाइब्स। वो पहले ना बहुत ज़्यादा फेक वाली वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अम्मी का रिएक्शन काफ़ी लोगों को ठंडा लगा है, काफ़ी लोग इस चीज़ को नोट कर रहे थे कि शायद अम्मी खुश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी घर है। और शुएब ने फ़ौरन इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया कि हमारा भी घर हो गया था, आपका भी घर हो गया था, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं इनको घर दिला दूँ, ताकि वो भी एक सिक्योर हो जाए। और देखो, एक अपना घर मिलने के बाद, चाहे वो भले अथॉरिटी जिसके भी नाम की हो, लेकिन उनके पास वो फाइल है, वो सब कुछ है, जो भी है वो उनका अपना है। तो सोचो वो कितनी ज़्यादा खुश थी, एक अपने घर की खुशी अलग होती है। तो वो खुश थी। बाकी रोहान रोहान तो अच्छा, कल ना मैंने एक कमेंट रीड किया था जहाँ पर ये आ रहा था कि यार रोहान को डिस्कस करते हैं लोग, तो वो ठीक है, क्योंकि रोहान को शोएब इब्राहिम दिखाता है ना, अपने ब्लॉग्स का बहुत मेजर पार्ट होता है जो वो रोहान को लेकर कवर करता है। तो रोहान को लेकर ट्रोल करना है, रोहान को लेकर बात करना, वो ठीक है, वो सही है, क्योंकि रोहान को दिखा रहा होता है। लेकिन दीपिका की बेटी को लेकर, जो कि पता नहीं है कि नहीं है, वो उसको लेकर बात करना गलत है, क्योंकि उसको रौनक ने कभी भी दिखाया नहीं है। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। देखो भाई, कोई दिखाए या ना दिखाए, बच्चे सबके सांझे होते हैं। किसी के बच्चे के लुक्स पर, इवन बड़े के लुक्स पर भी, या किसी के भी इस पर क्यों बात करनी चाहिए हमें? नहीं करनी चाहिए ना हमें। क्यों हम किसी बच्चे को लेकर ट्रोल करें, या हम किसी बच्चे के बारे में बात करें, उसको खराब बोलें? आई थिंक सो कि ये एक आपका ह्यूमैनिटी, आपको इजाज़त नहीं, आपका एक अंदर का ह्यूमन बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे यार, कौन होता है अंदर का अपना ज़मीर, हाँ, एक तो ज़मीर में निकल जाता है। ज़मीर जो है ना, वो इजाज़त दे आपको। कैसे इजाज़त दे सकता है कि आप एक बच्चे के बारे में ऐसा कुछ बोल सको, एक बच्चे को ऐसा डिस्कस कर सको गंदे उससे, कि ये बच्चा तो ये है, बच्चा ये। देखो, बात करना नहीं है, मैं बात करने, बात होती है, बच्चा है, आप व्लॉग्स में देख रहे हो, उस बच्चे पर आप बात करते हो, लेकिन उस बच्चे को लेके पर्टिकुलर ट्रोल करना, उसको पता नहीं अजीब अजीब सी बीमारियां बताना, उसके बारे में बात करना, क्या वो सब राइट है? वो सब कुछ ठीक है, उस बच्चे को ट्रोल करना, बेसिकली मेरा मकसद यही है कि ट्रोल करना, उसके लुक्स पे बात करना, उसको गोरीला बोल देना, ये सब कुछ बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ये सब कुछ ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे बोला हुआ है। उस बच्चे के लुक्स को किसी और चीज़ों के साथ कंपेयर कर देना, ये सब कुछ ओके है। मतलब आपके मुताबिक अगर वो अपना बच्चा दिखा रहे हैं, हम मानते हैं कि वो अपने बच्चे को कंटेंट बना रहे हैं, नहीं दिखा रहे अच्छा, मतलब नहीं उनको समझ है, लेकिन क्या हमें इजाज़त मिल जाती है उनके बच्चे को दिखाने पर कि हम कुछ भी उनके बच्चे के बारे में गलत सलत बोल दें? उन बच्चे की क्या गलती है यार, उसने क्या कसूर किया है? उसको तो पता भी नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो मस्त वाला अपने इसमें घूमता रहता है। अब तो काफ़ी क्यूट क्यूट है, मुझे पता नहीं क्यों रोहान शुरू से ही क्यूट लगता है। काफ़ी लोगों को वो नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगता है। मुझे मुझे हर बच्चा ही क्यूट लग रहा होता है। अभी मैं उसको भी देखती हूँ, निता सुफियान के बेटे को भी देखती हूँ, तो मुझे भी बड़ा क्यूट लग रहा होता है, खेलते हुए कूदते हुए। और वो जो बी नेचुरल वाले बच्चे हैं, वो भी क्यूट है। सारे बच्चे बच्चे तो यार सबके क्यूट होते हैं। तो चाहे उसका आपको कलर को लेकर या कोई इनकी लुक्स को लेकर आपको बच्चा क्यूट नहीं लगता, बच्चा ऑलवेज ऐसे ही क्यूट लगते हैं। वो तो पैदा होते ही क्यूट लगने शुरू होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो दूसरों के बच्चे, अपने बच्चे तो भाई 2-3 सालों बाद है तो तंग करना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि वो फिर आपके 24 घंटे आपके पास होते हैं ना, आप थोड़ा सा इधर उधर हो नहीं सकते हो। तो खैर, बच्चे सबके सांझे होते हैं यार, बहुत क्यूट होते हैं। उनकी मस्तियाँ, वो जिस तरीके से छुपना सीख रहा है, तो ये सारे बच्चे मस्तियाँ अगर हो तो कोई नहीं यार। हर बच्चा लेट ग्रोथ पर होता है, सॉरी, हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग उस पर होती है, माइलस्टोन होते हैं। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, हर बॉडी हर वक्त अलग किस्म की रिएक्शन देती है, तो इसी तरीके से हर बच्चा भी अलग रिएक्शन हो देता है, हर बच्चा अलग किस्म की ग्रोथ हासिल करता है। तो उस पर वो बच्चा ट्रोल होना डिजर्व नहीं करता है, ये मेरा मानना है। मैंने वो कमेंट ट्वीट किया था, या पता नहीं रेडिट पे मैंने पोस्ट ट्वीट की थी, बट ये मैंने किया था तो मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा था मैं ज़रूर इस चीज़ को अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगी कि हमें इजाज़त नहीं मिल जाती ये सब चीज़ों की, कि अगर वो अपने बच्चे दिखा रहे हैं तो हम उन पर बात करें, और रौनक की बेटी पर हम इसलिए बात ना करें अगर वो है, तो वो क्या है कि वो उसने अब तक दिखाई नहीं है। अच्छा, वो जो बच्ची है ना, कल मैं कॉफ़ी का पॉडकास्ट सुन रही थी, वहाँ पर कॉफ़ी ने बताया कि वो जो बच्ची है वो रौनक की नाइसी यानी भतीजी है, नाइस है, नीस है, सॉरी, नीस, नाइस है, नीस है। आती आती है यार, मेरे को इंग्लिश आती है, मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाती है इंग्लिश। भतीजी है वो उसकी, तो काफ़ी लोगों ने वो पहले ही कर लिया था ना, क्या कह लेंगे, वो मिक्सअप कर लिया था, पॉइंट्स जोड़ लिए थे कि शायद वो रौनक की भतीजी हो सकती है। तो ये वाला सीन हो सकता है।
तो यार अगर कोई बच्ची को वो फॉलो कर रहा है और अगर उस बच्ची की बर्थ डेट 8 अक्टूबर निकल आ सकती है तो उसका मतलब ये नहीं है। और ज़्यादातर लड़कियों की प्रोफाइल्स में डैडीज प्रिंसेस ही लिखा हुआ होता है, अगर उनकी अम्माएँ होती भी है तो भी, क्योंकि बच्चियाँ होती ही बाप की लाडली के हैं। मेरी खुद की जो छोटी वाली है ना, उसको आप मैं उसको बताऊंगी ना, अब वो कोई चीज़ खा रही होगी, जैसे एग्जाम्पल आइसक्रीम है जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। अच्छा, मैं बोलूँगी ना मुझे खिलाओ, तो मुझे बोलेगी आप तो नहीं खाती ना मम्मा। तो मैं कहूँगी नहीं, मैं तो कुछ खाने के लिए पैदा ही नहीं हुई ना बेटा, मैंने तुम लोग को पैदा कर लिया उसके बाद तो मुझे तो कुछ खाने को नहीं चाहिए ही नहीं, मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। और वो उसके जब फादर आए हुए होंगे वो उनको जाकर वो खिलाएगी, और वो मना भी करेंगे ना कि नहीं बेटा मुझे नहीं खाना, ज़बरदस्ती नाचेगी कूदेगी और वो खिलाएगी कि नहीं नहीं आप खाओ। अब बताओ ज़रा, पूरा दिन पूरी रात माँ खवा रहो और वो जाकर आइसक्रीम अपने बाप को खिला रही होती है और मेरे को बोलती है आप तो नहीं खाओगे ना। मैंने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, बड़ी वाली बेटी पहले थी, पहले वो भी ऐसी थी बाप की, लेकिन अब जब से वो तकरीबन 7-8 साल की हुई है तब से उसको मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हर चीज़ में मुझे रखती है, हर चीज़ में मेरा ख्याल रखना, तो वो चेंज आया है बच्ची में। लेकिन बेटियाँ ज़्यादातर होती हैं बाप की, वो कहते हैं ना कि बेटियाँ होती बाप की हैं, तो उनको अलग ही अपने लाड होता है, अपने बाप पर एक अलग ही किस्म का फ़ख्र होता है। हमारे घर में भी है। मैं अपनी अम्मी की हूँ, दैन मेरी जो बीच छोटी वाली बहन है वो मेरे फादर की है। भाई वो उसको उतना ही लाड मेरे फादर से है और मेरे फादर को भी उतना ही लाड उससे है। तो ये होता है, ये ज़्यादातर मैंने देखा है घरों के अंदर। तो खैर, ये कोई लिखने से डैडीज प्रिंसेस और गॉड चाइल्ड्स लिखने से कोई ये साबित नहीं हो जाता, या 8 अक्टूबर लिखने से कि ये दीपिका की बेटी और उस बच्ची की पिक्चर्स। मैंने कहा ना आपको, एक दो पॉडकास्टर्स वालों ने और भी यूज़ की है जो कि गलत है, आई थिंक सो। उन सबको भी उस चीज़ को रिमूव करना चाहिए, किसी बच्ची की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो खैर, आप लोग की क्या राय है लाजमी शेयर करना मेरे साथ। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना यार, थोड़ा सा व्यूज़ भी डाउन जा रहा है तो वो भी थोड़ा सा मूड ख़राब कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं ना सीरियसली मैं बताऊँ ना, मुझसे फेक होके नहीं बनता। यानी अगर मेरे दिल में कोई कमेंट को लेकर बात आएगी, मैं आके यूट्यूब पर ही बोल दूँगी कि ठीक है आई ये बात मेरे दिल में। इससे पहले भी एक और कमेंट आया सपना की वीडियो पर, मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया कि ठीक है यार, मुझे खुद भी उसने कहा कि आप होमवर्क नहीं करती हो, आपको नहीं पता, आपको किसने कहा कि अंशु और सुसर और वो जो पड़ोसी है वो एक ही यूनिट है। अब जितना मैं देख रही हूँ, आप पॉडकास्टर की पॉडकास्ट सुनकर वीडियो बना देती हो, तो मैं तो मानती हूँ कि भाई मैं पॉडकास्टर की पॉडकास्टिंग भी देखती हूँ और मैं सपना की वीडियो भी देखती हूँ, लेकिन मैं हर किसी की वीडियो नहीं देखती हूँ इतने सारे। वो उस दिन थोड़ी सी दीपक की वीडियो देखी जिसके अंदर वो थोड़ा सा पार्ट्स वगैरह शो कर रहा था, वो वीडियो का मैंने क्लिप देखा। तो जितना मुझे लगता है मैं वीडियो का अपना रिव्यू कर देती हूँ, और मैं किसी पे एलिगेशंस तो नहीं लगा रही ना, जितनी भी उस वीडियो के अंदर बातें थी वो सब हुई भी हैं, वो कोई भी मैंने फेक अपनी तरफ से नहीं बनाई हुई थी। तो खैर, क्लियर करना बनता है यार आप लोगों के साथ। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आजकल कमेंट नहीं आ रहा है यार, कल 3 वीडियो अपलोड किए हैं, 3 वीडियोज़ पर कोई खास कमेंट नहीं है, कमेंट लाजमी करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।